नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्ता का संग्राम में। और सुबह का समय और हम पहुंच गए हैं ऐतिहासिक शहर झज्जर में। सत्ता का संग्राम अपने रथ को झज्जर में ही आज रोके रहेगा और यहां से चुनावी मूड आप तक हम पहुंचाएंगे। सुबह चाय की चर्चा पे मैं इस वक्त मौजूद हूं झज्जर शहर के नेताजी सुभाष चौक पे। और यहाँ पर यहाँ के जो व्यापारी लोग हैं और यहाँ के जो बाशिंदे हैं जो सुबह सुबह बाजार में आते हैं, उन लोगों के बीच खड़ी हूं। समझना चाहेंगे यहाँ का चुनावी मूड क्या है। झज्जर को वैसे तो कांग्रेस का ही गढ़ माना जाता है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है, लेकिन यहाँ की जो कैंडिडेट हैं गीता भुक्कल, वो 2009 से ही लगातार जीतती आ रही हैं। और दूसरी तरफ कप्तान बिरधाना है यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट, और वो भी दम भर रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है, जेजेपी और बीएसपी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है। लेकिन जो सीधी टक्कर है वो बीजेपी और कांग्रेस के ही बीच है। कितना विकास हुआ है झज्जर का, झज्जर के लोगों की उम्मीदें कितनी पूरी हुई है, आइए यही समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका चाय पे चर्चा में। ये बताइए कि शहर का कितना विकास हुआ है। आप लोग तो व्यापार मंडल से जुड़े हुए लोग हैं। जो उम्मीदें थी झज्जर की वो पूरी हुई हैं। इस बार चुनाव में किन मुद्दों पर वोट करें? तो सबसे पहले मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप हमारियों की सुध लेने आए हो और दिल्ली से आए हो, तो मैं आपका थैंक्स कर रहा हूं। आपके दर्शकों को भी मैं धन्यवाद कर रहा हूं। सबसे बड़ी जो है, आपको मैं बता दूं कि व्यापार मंडल एक गैर राजनीतिक संगठन है। वो किसी राजनीति से उसका कोई लेना देना नहीं है और शांत प्रिय है। उसको जो काम करता है उसके साथ है। जो हमारी व्यापारियों के हित की बात करता है तो उनकी हम पार्टी के साथ रहते हैं। तो अब आप क्या पूछना चाह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में तो जो बात काम हुए हैं उससे थोड़ी सी हमें मायूसी नजर आती है कि जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं और जो व्यापारियों की हित की बात है उसमें जो है सरकार खरी नहीं उतर रही। आप सरकार की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी जो विधायक है वो तो मतलब लगातार 2009 से जीत रही हैं, तो उनसे कितनी उम्मीदें पूरी हुई हैं? वो विपक्ष में है ना, जब तक सत्ता के अंदर को काम नहीं होगा तो उनकी आवाज कैसे कौन उठाएगा। विधानसभा में उन्हें आवाज उठाते रहे हैं, अब कुछ सुनेगा या पार्टी का उसको कुछ असर होगा, जो सत्तारूढ़ पार्टी है तो जो जिस हिसाब से काम होते हैं वो काम नहीं हुए हैं। तो हर चीज के लिए हमारा व्यापार आज चौपट हुआ है। ऑनलाइन के साथ साथ जो सिस्टम बनाया वो भी गलत है। तो जो जीएसटी के साथ भी और भी व्यापारी के बहुत से मुद्दे हैं जिससे हमारी थोड़ी सी मायूसी झलकती है व्यापारियों में। बाकी ये गैर राजनीतिक संगठन है। जी जी जी। तो फिर यहाँ के वोटर्स जो हैं वो किस तरीके से सोच रहे हैं? क्या कुछ ऐसा दिमाग में है कि भाई ऐसा कैंडिडेट चुनो जो कि वहां सत्ता में शामिल हो और तब अपने क्षेत्र का वो विकास करा सके? नमस्कार मैडम जी, सबसे पहले आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारे झज्जर में पधारे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो क्वेश्चन पुट किया है वो भी बहुत ही ज़रूरी था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये महत्व बहुत रखता है। वाकई में हर पब्लिक, हर आमजन यही सोचता है कि जो पार्टी सत्ता में हो उसी को हमें इस एमएलए पोस्ट पर लगाना चाहिए ताकि हमारे विकास की गति आगे बढ़ सके। वाकई में हर नागरिक को जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए होती है, सबसे पहले होते हैं बिजली और सड़कें। वही हमारी समस्याएं ज़्यादा ही जागृत रही हैं, आंखें से दिखता ही रहता है। बाकी हमारे प्रधान जी हमेशा ही हर डिपार्टमेंट से टच में रहते हैं, हर समस्या का तुरंत व्यापार मंडल में करते हैं, उजागर बातें और तुरंत उसका समाधान भी कराते हैं। दो बातें हैं, दो तरह की एंटी इनकम्बेंसी होती है। एक तो जो सत्ता विरोधी लहर होती है, जो सरकार है, जैसे बीजेपी के साथ अभी एंटी इनकम्बेंसी है, 10 साल उसने राज कर लिया। और एक होता है जो कैंडिडेट एंटी इनकम्बेंसी झेलता है। 2009 से लगातार गीता जी रही हैं, तो क्या इस बार कुछ एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है? ऐसा देखो, हर जन का अपना अपना व्यूज होता है, अपने अपने मत होते हैं। हर इंसान यही सोचता है कि कुछ चेंज होना चाहिए, लेकिन फिर भी लास्ट में इंसान यही सोचता है कि जो पार्टी सत्ता में हम उसको ही ये ओहदा दें ताकि काम हो सके। जी, आप बताइए क्या क्या यहाँ के मुद्दे हैं? आप पुराने लोग हैं, झज्जर का कितना विकास हुआ है? झज्जर में आज तक किसी पार्टी ने विकास नहीं किया। दोनों पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों एक जैसी हैं। अब लोगों को चुनना है कि आप किस पार्टी को चुनते हैं। ये उनकी आत्मा की आवाज होनी चाहिए और उनको देखना चाहिए कि हम किस किस कैंडिडेट को चुनते हैं। जी, तो ये बताइए ना कि आम आदमी पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया, बीएसपी ने भी उतार दिया, जेजेपी ने भी उतार दिया, तो इन कैंडिडेट्स में कुछ भविष्य देख रहे हैं? सबको हक है इलेक्शन लड़ने का और सबको हक है पावर में आने का। ये डिपेंड करता है पब्लिक का कि वो किसको चुनते हैं।
ये तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है ना। और ये पूरा उनको हक होना चाहिए और पूरा इलेक्शन फेयर होना चाहिए। आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? अगर बात मैं करूं तो आप इस बार क्या सोच के वोट करेंगे? मैं देश के मुद्दे को देख के वोट करूंगा। देश में क्या हो रहा है आज, हमारा देश दूसरे देशों के मुकाबले में कितना आगे बढ़ा है, कितना आगे पीछे आया है। हम इस मुद्दे पे वोट करेंगे। यानी कि जो राष्ट्रीय मुद्दे आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये मुद्दे छोटे हैं, जो हम नालियां, नाले, ये कोई मुद्दे नहीं है। ये तो हर पार्टी आती है, एक बार वो तोड़वा देती है, दूसरी आगे बनवा देती है। इनका यही काम चलता रहता है और पैसा कमीशन खाने के सिवा इनका कोई काम नहीं है। चलिए, आप लोग भी क्या राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट करेंगे या बिल्कुल जो स्थानीय मुद्दे हैं उस पर वोट करेंगे? नहीं मैम, हम स्थानीय मुद्दों की ओर जाएंगे। स्थानीय मुद्दों में जैसे हमारे बाजार में बहुत पुरानी समस्या है, कैमरे नहीं लगे हुए, क्राइम बहुत है, सड़कों में पानी, थोड़ी सी बारिश आता है इतना पानी हो जाता है, व्यापारी दुखी है। हम तो जो हमारे व्यापारियों की हित की बात करेगा, हम उसको वोट देंगे। तो अभी तक व्यापारियों की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? जैसे इन्होंने कहा कि पानी जमता है बहुत, और ये कमोबेश हरियाणा के हर शहर में सुनने को मिल रहा है कि जल जमाव की। जज्जर में ज्यादा है। जज्जर में तो पानी हर दुकान के आगे पानी खड़ा हो जाता है, कोई सुनवाई भी नहीं है। बहुत हर व्यापारी जाता है दुकानों के लिए आगे पानी खड़ा है, किसी कोई वो है ही नहीं। पार्टी ने कुछ कर ही नहीं रही है, किसी की पार्टी नहीं कर रही है कुछ। गीता जी जो हैं, गीता भुक्कल एक महिला विधायक हैं, तो उनसे उम्मीदें तो जरूर होंगी, है ना? उम्मीदें तो सबसे रखी जाती हैं, उनमें बीजेपी वालों से भी। और आप लोगों ने लगातार उनको जिताया है 2009 से। जिताया, काम तो नहीं हुआ ना जी, काम तो किसी पार्टी ने नहीं किया। जज्जर में तो किसी पार्टी ने काम नहीं किया, तो इसके आगे जो काम बढ़िया काम होगा उसी को ही। बीजेपी का कैसा है इस बार यहाँ पे माहौल? भाजपा की बातें समझ में आती है, जैसे सर ने कहा कि हम राष्ट्रीय मुद्दा जो है उस पर वोट करेंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी की बातों पर आप वोट करेंगे या फिर राहुल गांधी जो गरज रहे हैं, तमाम मुद्दों पर बोल रहे हैं, उस पर वोट करेंगे? हम तो जी राहुल गांधी को उस पे करेंगे जी वोट। क्यों, यहाँ जो है ना समस्या है पानी की, नालों की, बाजार में पानी भरा रहता है बिल्कुल। जब पहले कांग्रेस सरकार थी, जब यहाँ काम हुए हैं, ये नहीं हुए हैं, लेकिन अब कोई सुनवाई नहीं है किसी प्रकार की। अच्छा देखिए, ये 10 साल हो गए इस बीजेपी सरकार को, है ना? और बिल्कुल आखिर समय में नायाब सैनी जी आए हैं, और फिर हुडा सरकार पीछे जब हम जाते हैं, तो दोनों ही सरकारों का एक थोड़ा सा बता दीजिए, क्या कंपैरिजन है, किस तरीके का रहा है? हुडा सरकार में तो काम हुए हैं जी। अब ये नायब सैनी 6 महीने से आए और उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। खट्टर ने कोई काम नहीं जी, कोई काम नहीं हुआ यहाँ, बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं हुआ। हम इस सरकार को वोट नहीं करेंगे जी। एंटी इनकम्बेंसी है जी। आप बताइए, क्या किन मुद्दों पर आप वोट करने वाले हैं? मुद्दे यही अपने शहर के जो काम करेगा उसी मुद्दे के ऊपर वोट देंगे जी। अपना शहर में विकास होना चाहिए, जज्जर का भी नाम होना चाहिए। कति पिछड़ा पड़ा है जज्जर, पिछले 10 साल से कति बिल्कुल पिछड़ा पड़ा, कोई विकास कार्य नहीं हुआ। इसलिए अपना हम तो चाहते हैं जो पार्टी काम करेगी उसी के साथ चलेंगे। तो गीता भुक्कल जी के लिए कैसा माहौल है? कुछ टाइट माहौल लग रहा है, लगता है? टाइट भी है जी और नहीं भी है, दोनों काम है जी। कोई वो अपने अपने सबके कितना है कनेक्ट, कितना है? देखिए, जब भी हम लोग किसी भी सीट पर जाते हैं तो ये जरूर समझने की कोशिश करते हैं कि जो प्रत्याशी है वो अपने लोगों से कितना जुड़ा हुआ है, उनकी समस्याओं को कितना सुनता है। तो गीता जी का रिपोर्ट कार्ड कैसा है? कितना मिलने जुलने वाली नेता है वो? मिलने जुलने वाली तो जी अब क्या बताएं, हम तो यही इलेक्शन के दिनों में ही आते हैं जी। व्यापारी बंदे हमें तो क्या, हाँ इलेक्शन के टाइम ही नजर आते हैं जी सभी, बाकी कोई भी नहीं आता जी। और कप्तान जी? कप्तान जी भी वो जिला परिषद के चेयरमैन है, वो तो शहर में तो कुछ नहीं है, वो अपना गांव के लिए ही चल रहे हैं। वो तो हमें तो अब उनका तो क्या पता, हमें तो अपने शहर की हालत चाहिए ना सही। वो शहर की विकास कार्य हो नहीं रहे, कोई भी ध्यान नहीं देता बिल्कुल भी जी। ये जो पार्टियां हैं, बीएसपी, नेलो, आम आदमी पार्टी, आपको लगता है कि ये लोग भी कुछ खेल कर सकते हैं? ना, यहाँ इनका कोई वो नहीं है जी। चुने तो जाएंगे इन्हीं में से? चुने बीजेपी से या कांग्रेस, इन दोनों में से चुना जाएगा कोई भी। तो यानी कि जो विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो लोगों के बीच उतना नहीं आते हैं। क्या शिकायतें हैं उनसे? शिकायत तो जी देखो जी, आम आदमी की शिकायत है, बिजली पानी समस्या हो गई जी। हम ये चाहते हैं कि जी देखो जी हमारे शहर का विकास हो। हम व्यापारी हैं जी, पहली बात तो देखो किसी राजनीति के भाईचारा खराब ना करें। हमारी क्या जरूरत है, बिजली पानी चलो आज नहीं 2 महीने में हो जाएंगी जी।
ये सभी होते हैं जी। अब हमारी देखो जी, जैसे हम दिल्ली से सटा हुआ है जी, हम दिल्ली से कनेक्टिविटी नहीं है बिल्कुल भी हमारी। आप एनसीआर हैं और एनसीआर है, दिल्ली से कनेक्टिविटी नहीं है हमारे यहाँ। रेल तो जरूर है जी, और वो भी हमें संघर्ष से लानी पड़ी है जी, वो भी दिन में अगर संघर्ष से लानी पड़ी तो अब ये क्या है जी, वो सीधे रेवाड़ी से रोहतक जी, अब वो जाते हैं जी खाटू श्याम के लिए, चलो भाई, तो ये भी है जी। अब बिजली पानी का ये अब शहर के लिए है, हमने कितनी बार आश्वासन दिया, सबने दिया कि अभी कैमरे लग जाएंगे, वो भी नहीं है, अब आदि के लिए भी नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि बिजली पानी समस्या हो जाती है, एक शहर की कंटिन्यूटी सारी चीजें हमारा ध्यान दिया जाए, शहर को कनेक्टिविटी हो, व्यापार बढ़े, कुछ भी। जी जी जी। अच्छा ये बताइए कि जैसे कि आपने बोला कि जीत कर सिर्फ वोट लेकर जाते हैं और अभी तक विकास का कुछ काम नहीं किया है, लेकिन जो बड़े मुद्दे हैं इस बार हरियाणा के, चाहे वो पहलवान की बेटियों का मुद्दा हो, किसान आंदोलन का मुद्दा हो, क्या वो सब है झज्जर में? मैम एक बात है, ये ठीक है, हम नहीं, किसान हमारे से हैं, हम किसानों से हैं जी। अब एक मुद्दा चला हुआ है एमएसपी का जी, क्या हम आपसे ही पूछते हैं एमएसपी अच्छी है? अगर एमएसपी होकर कोई गारंटी से पूर्णतः मिल जाए तो उनके रेट अपने आप हो जाएंगे जी, वो अपने रेट पे बेचेंगे जी, हमें रेट में बढ़ के मिलेगा जी, और हमारा रेट महंगाई बढ़ गई तो हम अपने से बेचेंगे जी। एक दूसरे पूरा किए जी, ये नहीं कि हम अपनी तरफ से बढ़ाएंगे जी। अब ये पीछे देख लो, अब तेल पे जीएसटी बढ़ेगा जी, 22% जीएसटी बढ़ने से कितनी कीमतें बढ़ेगी छाल मार के जी। हमारी बेकरी एसोसिएशन में लगा लो जी, 22% पे तो बढ़ोतरी होने के बाद कितना हमारे पास पड़ेगी। अच्छा एक और है मुद्दा है, वैसे यहाँ पे हमारे साथ महिलाएं नहीं है, लेकिन महिला अच्छा एक लेडी मुझे दिख रही है यहाँ पे, उनके पास आती हूँ जी। कितना वुमेन सेफ्टी पे बताइए, आप अभी बाजार आई हुई हैं कुछ चीजें खरीदने के लिए, महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित पाती है झज्जर? हाँ सुरक्षित तो है, ऐसी बात नहीं है। कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पर ऐसी कि भी हम कहें कि भी यहाँ कोई सेफ नहीं है, यहाँ पर सेफ्टी तो है। इस बार आप किन मुद्दों पर वोट करेंगी? महंगाई मुद्दा है, महिलाओं को वो महंगाई तो है, हाँ महंगाई तो है, और वोट तो हम उन्हीं को करेंगे भी जो हमारे लिए वर्क कर रहे हैं। वैसे मोदी जी ने काफी अच्छा वर्क किया है, तो मैं तो बीजेपी को ही वोट दूंगी। चलिए, इन्होंने साफ तौर पे बोल भी दिया कि किस पार्टी के साथ ये जाएंगी। हम ये किसी से नहीं पूछ रहे। चलिए यहाँ पर आपको बता दें कि एक चौक सा है, तो यहाँ पे लेबर्स भी आकर बैठे हुए हैं, कुछ उन लोगों से भी बात कर लेते हैं। क्या करते हैं आप, कहाँ से आए हैं? नहीं बात करनी है आप लोगों को? दादा आप कहाँ से आए हो? हम बिहार से आए हैं जी। अच्छा क्या करते हैं आप? यहाँ मजदूरी करते हैं। अच्छा हाँ, तब मजदूरी करते हैं तो हम लोग तो सुबह से शाम तक अपना इंतजार करते हैं मजदूरी के लिए। बाकी हम सब कुछ देखते हैं। यहाँ तक झज्जर में इतना रोड खराब है कि चलने बस कमर टूट रहा है। यहाँ का विधायक भी कोई नहीं देख रहा है, ना बीजेपी देख रहा है। यहाँ सबसे बड़ी चीज है, एक बिहारों में वही है, झज्जरों में हुए है, तो काहे नहीं कर रहा है? वही हाल है, फिर घर भी वही दुख है, यहाँ भी वही दुख है। सबसे बड़ी चीज है, जब ये झज्जर स्टेट बना हुआ है तो इस ग्रामीण को रेलवे सवारी एक देना चाहिए। यहाँ तो रेलवे सवारी का कोई साधन नहीं है। ये बताइए कि राहुल गांधी का बात ज्यादा समझ में आ रहा है कि मोदी जी का बात ज्यादा समझ में आ रहा है? हमको तो दोनों अच्छा लगते हैं। जब वो अपने अपने वोट के लिए अपना आदमी बना रहा है। ये इलेक्शन में दारू फ्री कर रखा है लोग, ये कोई तरीका है? दारू फ्री कर रखा है और क्या, इलेक्शन का वोट लेने के लिए दारू फ्री कर रखा है लोग। जो हमको पिएगा वो देगा, जो ना पिएगा वो ना देगा। ये कोई तरीका नहीं है। वोट तो प्यार से लिया जाता है, काम दिखला के लिया जाता है। अच्छा, मायावती भी इस बार हरियाणा चुनाव में खूब बोल रही हैं, आरक्षण पे बोल रही हैं कि ये दोनों ही पार्टियां जो हैं आरक्षण विरोधी हैं। ये सब बात लग रहा है कि वोटर लोग सोचेगा? देखिए जी, उतना तो हम लोग का पहुंच नहीं है। हम लोग मजदूरी करने वाली आदमी है, तो उतना तो हम लोग का पहुंच नहीं है। पर इतने तो हम एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ तो हम देखते हैं, जब से आए हैं यहाँ का बहादुरगढ़ वाला रोड कमर टूट जा रहा है जाने में बस में। यहाँ जब बरसात होता है तो पानी का पूरा नाला भर जाता है, गली में पानी हो जाता है। मतलब अभी तो जो मूलभूत है उसी के लिए आदमी परेशान है जी। और लोगों से भी बात करते हैं। आप क्या करते हैं दादा? हम नहीं बोलेंगे, यही बोलेंगे। आप बात करेंगे, क्या करते हैं? यहाँ दुकानदार है हम यहाँ। अच्छा क्या काम करते हैं आप? हमारी कपड़े की दुकान है यहाँ पे। हाँ, तो काम हुआ है झज्जर में, विकास हुआ? ना बिल्कुल नहीं हुआ जी, नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। सबसे ज्यादा क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे? सबसे ज्यादा तो यही है दिक्कत, पानी भर जाता है बाजार में, नालों में पानी भर जाता है, सड़कें टूटी हुई हैं, सब कुछ खराब है यहाँ पे। वोट तो कीजिएगा ना इस बार? हाँ वोट तो करेंगे, वोट तो वोट। तो ये बताइए कि जो मौजूदा सरकार है, मनोहर लाल वो हटे, उसके बाद फिर सैनी आए, तो क्या
कैसा लग रहा है आपको, काम उन्होंने किया है? ना काम नहीं किया, कोई और आए, कोई नया आए, आम आदमी पार्टी आए, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट भी हैं इस बार आपके यहाँ से। उनका अभी वो तो है नहीं ना अभी, कोई और पार्टी आएगी, ये नहीं लेकिन केजरीवाल की बातें समझ में आती है आपको? हाँ उनकी बात समझ में आती है, उनकी बात। ठीक। तो ये झज्जर की जनता और उनसे जो तमाम मुद्दे हमने समझने की कोशिश की है, लेकिन जाहिर तौर पे पीछे आप बाजार देख ही रहे हैं और बाजार को ही लेकर यहाँ के लोगों ने कई सवाल उठाए कि भाई यहाँ पर विकास नहीं है, सबसे ज्यादा जल जमाव की समस्या है। ये बीजेपी कांग्रेस दोनों को ही सोचना होगा। कांग्रेस की विधायक हैं यहाँ पर, लगातार जीती हैं, तब भी विकास नहीं करवा पाई, और दूसरी तरफ बीजेपी जो 10 सालों से सत्ता में है वो भी अपने वादे को पूरा नहीं कर पाई। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि झज्जर की जनता इस बार किसे विजय तिलक लगाती है। कैमरामैन दिनेश के साथ अभिलाषा पाठक, झज्जर से अमर उजाला के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।